नमस्कार। इस समय घोसी लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे सरगर्मियां बढ़ने लगी है और आज 6-7 दिन बच गया है चुनाव का और यहाँ पर चुनावी चर्चा करेंगे। कई लोग बैठे हैं, आइए हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र यादव है। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव जिस परिस्थिति में चुनाव लड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है, मूल लोग जो है 2-4 लोग जो है मूल कार्यकर्ता से, मूल लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अपने तमाम कारण है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के न रहने के बाद अपने रास्ते से भटक गई है। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज समाजघाती पार्टी हो गई है। जो समाज के साथ विश्वासघात करे उसको समाजघाती कहते हैं। और दूसरी बात, ये समझौता पार्टी हो गई है। किसी भी पार्टी से, छोटे दलों से, बड़े दलों से इनका समझौता होता है और समझौता रह नहीं पाता है। बहुत कम दिनों में इनका समझौता खत्म हो जाता है। ये तो हर पार्टी की लग रहा है, हर पार्टी में ऐसा चल रहा है, बता रहे हैं। चलिए वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन बस जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी में हमारे बड़े नेता जो राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जो अपने को प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है प्रोफेसर का नहीं है। उनका व्यक्तित्व जो है दरोगा का है। वो किसी भी कार्यकर्ता को डांट देना, किसी भी कार्यकर्ता को गाली देना उनका एक स्वभाव है। उसी तरह से, और उन्हीं के गुरु जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, राजीव राय जी, अगर इनको मैं एक दिन घमंडी राय कह दिया, आप बुरा मत मानिएगा, इनको इतना घमंड है, ये घमंडी राय है। तो दिल्ली वाले जो नेता है वो घमंडी यादव, उनको मैं घमंडी यादव कहता हूँ। घमंडी राय इसलिए इनको कहता हूँ कि जोगिंदर यादव मेरे बगल में बैठे हुए हैं। आपने सुना होगा कि मीडिया वालों ने कहा और पेपर ने कहा कि समाजवादी पार्टी घोसी से अपना उम्मीदवार राजीव राय को बदल सकती है। उसको देखते हुए, उसको दृष्टिगत रखते हुए हर आदमी के दिमाग में आया कि हो सकता है चेंजिंग हो जाए। इनसे किसी मीडिया वाले ने पूछा जोगिंदर यादव से, इन्होंने कहा हाँ संभव है, हर पार्टी में होता है और समाजवादी पार्टी में तो कई टिकट बदला है, यहाँ भी बदल सकता है। तो राजीव राय वर्कर मीटिंग में उन्होंने कहा कि कौन जोगिंदर यादव है, जबकि ये जिला सचिव रहे, कौन जोगिंदर यादव जो कह रहा है कि मेरा टिकट बदल जाएगा। मैं 2014 में आया, 2024 में लड़ रहा हूँ, 2029 में भी लड़ूंगा। मैं कहता हूँ कि 2024 के बाद वो भभुआ बिहार या बंगलौर चले जाएंगे। मेरा ये दावा है। आज वो 3 नंबर पर है। मेरे कहने का मतलब, तो समाजवादी कह रही है कि मैं जीत रहा हूँ चुनाव। और कार्यालय पर मैं गया था अभी 2 दिन पहले, वहाँ के जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। जिला अध्यक्ष तो कुछ है ये नहीं है। जिला अध्यक्ष तो अगर वो हारेंगे राजीव राय, तो अभी यहाँ तमाम लोग कह रहे थे कि जिला अध्यक्ष दूधनाथ यादव की वजह से हारेंगे, और सही कह रहे थे। दूधनाथ यादव के पास कोई विजन नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। अभी अभी आप बता दें, जिला उपाध्यक्ष थे हमारे गंगा चौहान, एक ही चौहान जिला उपाध्यक्ष था, इनकी कमेटी में था, पिछली कमेटी में, जो आचार संहिता के उल्लंघन में महीनों जेल रहा दारा सिंह चौहान वाले इलेक्शन में, उस आदमी को जिला उपाध्यक्ष पद से इन्होंने हटा दिया। और तमाम ऐसे लोग हैं। एक राजेश चौहान लड़का मऊ का है जो सभासद का टिकट मांग रहा था, उससे 10,000 रुपया लेकर और सभासद का टिकट दिए थे, और फिर दूसरे से उससे अधिक पैसा लेकर उसका टिकट जो है काट दिए, कैंसिलेशन मूव कर दिए। ये जिलाध्यक्ष जी पैसा लेकर टिकट, ये जिलाध्यक्ष का चरित्र है, ये जिलाध्यक्ष का चरित्र है। और जिलाध्यक्ष नहीं, मैं और लोगों के, आप ऊपर बात करिए, जिलाध्यक्ष की बात छोड़िए, वह तो कुछ नहीं है, नथिंग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव आज अपने रास्ते से भटक गए हैं। समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। समाजवादी पार्टी आज समाजघाती पार्टी हो गई है। और जो इस उम्मीदवार को यहाँ भेजा है, हमारे नेता
माननीय राम गोपाल यादव जी ने, अखिलेश यादव की मंशा नहीं थी कि हम इनको लड़ावें, लेकिन मैं कहता हूँ एक हमारे बड़े नेता हैं, मेरे जिला अध्यक्ष रहे हैं मऊ और आजमगढ़ जनपद जब एक था, उनका एक बार उन्होंने एक नारा दिया था, उसी नारे को मैं दोहरा रहा हूँ कि अखिलेश यादव से बैर नहीं लेकिन राजीव राय से खैर नहीं। और राजीव राय ने कहा कि रामहरि चौहान अपना बूथ हार जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि राजीव राय आप मेरा बूथ खंगाल लीजिए। 1980 में शत्रुघ्न चौहान लड़े, 1985 में फागू चौहान लड़े, 84 में रामेश्वर सिंह लड़े, फिर दारा सिंह लड़े, तमाम लोग लड़े। समाजवादी पार्टी, लोक दल, जनता दल से हमेशा मैं बूथ जीता हूं, लेकिन आप जैसे लोग जब उम्मीदवार लाएंगे जिसको कोई जानता नहीं है, गांव का आदमी पूछता है कि राजीव राय कौन है, तो संभव है कि मैं बूथ हार जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति अपना वोट अपने को न दे सके, जो भभुआ बिहार से आके चुनाव लड़ रहा है, सुपवा तो सुपवा यहाँ से चलनियों हसे जेके 72 छे, तो सभी लोग तो बाहरी है प्रत्याशी या ऐसा है कि जब भभुआ से तो कोई बनारस से आया है, सभी बाहरी है या अंदर के हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं, उनकी भी सुनिए क्या कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की तो राजनीति मऊ से ही शुरू हुई है। वह आदमी तो मऊ में ही संगठन बनाया अपनी पार्टी का, रसड़ा से उसकी राजनीति की शुरुआत है। इसी लोकसभा के अंतर्गत से वह रहकर इस पार्टी का संगठन बनाया और यहाँ रोज दिखाई देता है, लेकिन राजीव राय कभी नहीं दिखा देते हैं। महीना में एक बार आते हैं और बंगलौर चले जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से दिल्ली और बम्बई जाते हैं पिकनिक मनाने, उसी तरह से राजीव राय बंगलौर से मऊ आते हैं। अरे अभी तो 2-3 दिन पहले मीटिंग में कह रहे थे कि मेरी लाश भी उठेगी तो मऊ से उठेगी, गोती लोकसभा से। यहाँ के लोग सुनिए, यहाँ के लोग चौधरी चरण सिंह के हम लोग अनुयायी हैं। चौधरी चरण सिंह का मैंने भाषण सुना है। चौधरी साहब कहा करते थे कि जो व्यक्ति अगर अपनी बीवी को छोड़ दिया हो और दूसरी बीवी से शादी कर लिया हो, अगर गलती से मेरी पार्टी ने टिकट उसको दे दिया हो तो उसको वोट कतई मत देना। तो मैं चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया हूँ, इसलिए कि पार्टी में रहकर मजबूरी में राजीव राय को वोट देना पड़ेगा, इसलिए मैं पार्टी छोड़ दिया हूँ कि राजीव राय जैसे लोगों को वोट न देना पड़े। तो किस पार्टी में आपका मूड बना है, किस पार्टी में जाएंगे? यह तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अरे कुछ तो ओम प्रकाश राजभर पर इतना है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर पर जब आप पूछे हैं तो जो सही बात है उसको मैं बता रहा हूँ। निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर की राजनीति रतनपुरा और असरा शुरू है। वह यहीं रहकर उन्होंने पार्टी बनाया है और यहीं से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई गलती नहीं की है। हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, बलराम यादव जैसे लोग को एमएलसी बना रही है और ओम प्रकाश राजभर की इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूं कि वह एक बहुत ही गरीब बिच्छे लाल राजभर को एमएलसी बनाने का काम किया, इसलिए आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो लग रहा है आपका मूड बन गया है, स्वाभाविक है, सुबह सभा में जाने का मूड बन गया लग रहा है। जो नेता कार्यकर्ता का सम्मान करे उसकी प्रशंसा करना चाहिए। आज मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं, उनके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं कलकत्ता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ बोलने की आदत हो गई है। मैं 12 तारीख तक वहाँ इनके यहाँ आगे पीछे आमने सामने होता रहा, इन्होंने कभी नहीं कह रहे कि मैं विचार कर रहा हूँ, पुनर्विचार कर रहा हूँ, लेकिन 12 तारीख तक आपने नहीं कहा कि जाओ रामहरि चौहान, राजीव राय का टिकट मैंने कर दिया है, जाओ उसकी मदद करो। नेता को झूठ, जब राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जब झूठ बोलता है तो पार्टी समाप्त हो जाती है, आपने देखा होगा। देखिए, आप सुने हैं मुलायम सिंह का जब कार्यकाल था तो इन्होंने बता रहे हरीश चौहान जी की अच्छा था,
जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अखिलेश जी, तब से कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए चौहान जी ने बता रहे हैं कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब अगली वीडियो में हमने मिलेंगे।